नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि डेट बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान ने कब अपनाया। तो याद रखना दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। आगे देखिए दोस्तों, पिगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो आंसर हो जाएगा पिगली वेंकैया। ठीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका जो साइज है 3:2 रखा गया है। तो ये 3:2 जो रेशियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का कुछ अर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उनके अलग अलग रंग का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है साहस का प्रतीक, त्याग एवं त्याग की भावना को प्रकट करता है। ठीक है। सफ़ेद रंग की यदि हम बात करें तो स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। हरे रंग की यदि हम बात करें समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक माना गया है। ध्वज में जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र को कानून का शासन का प्रतीक माना गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक चक्र का जो है क्या अर्थ है और अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो याद रखना दोस्तों, अशोक चक्र जो है कानून के शासन का प्रतीक है और इसमें 24 तीलियां मौजूद हैं। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो अशोक स्तंभ है इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखें दोस्तों, लायन कैपिटल के नाम से इसे जाना जाता है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसको सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में है। तो ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे देखिए, इसे भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर डेट पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभाओं ने जो है अशोक स्तंभ को कब अपनाया। तो डेट है दोस्तों 26 जनवरी 1950, याद रखना है। इसे बौद्ध के अनुयायी सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो अशोक स्तंभ है वो किसने बनवाया था। तो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, जो कि बौद्ध के अनुयायी माने जाते हैं। आगे देखिए, अशोक स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये जो आपको अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसमें 4 शेर होते हैं, जो चारों दिशाओं की तरफ जो है मुंह करके जो है खड़े हैं। और सामने की तरफ से दोस्तों, जो आगे की तरफ से 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है। ये साहस, वीरता, ठीक है, साहस, वीरता, आत्म संयम का प्रतीक इन्हें माना जाता है। इस स्तंभ के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है इसके नीचे कौन सा वाक्य लिखा गया है। तो सत्यमेव जयते। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान जन गण मन की यदि हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है कब अपनाया गया। तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया है।
आबिद अली द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो इसे हिंदी में जो है आबिद अली ने लिखा है। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को हिंदी में किसने लिखा है, तो याद रखना दोस्तों, आबिद अली। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में जो है प्रथम बार इसे जो है गाया गया था। ठीक है, तो 27 दिसंबर को कांग्रेस के अधिवेशन में जो है इसे प्रथम बार जो है गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो कौन सी है, या प्रश्न पूछ लेते हैं गीतांजलि के जो रचयिता है कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। 1913 में इसे जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1913 में इन्हें जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कुल 8 उपन्यास लिखे गए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, जैसे चतुरंगा ससेर, नौका डूबी, ठीक है, और जैसे प्रसिद्ध जो है इनके उपन्यास हैं, और भी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में जान लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम, ये मिस्टेक है दोस्तों यहाँ पे, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तो ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो कब जो है इसे अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। इस गीत के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे गए हैं कई बार कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे कहाँ से लिया गया है, तो जो बंकिम चंद्र का जो उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा इसे संगीत के रूप में तैयार किया गया है। तो याद रखना दोस्तों कि जादूनाथ भट्टाचार्य ने इसे जो है संगीत के रूप में इसे तैयार किया है। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस के जो अधिवेशन है कलकत्ता का, वहाँ पर इसे जो है गाया गया था प्रथम बार। इस गीत को 1905 के भारत स्वदेशी आंदोलन में भी जो है इस्तेमाल किया गया था, यानी कि गाया गया था। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन भारत में जब चला था उस समय में भी जो है ये राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रतीक और चिन्हों के विषय में थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।